एक इंटरनेशनल क्लाइंट की कॉल शेड्यूल हुई थी एंड शी इनरोल्ड इनटू अ पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस प्रोग्राम। एंड जब उनसे मेरी बात स्टार्ट हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी में है तो कितना मंथ्स हो गए हैं आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी को। एंड शी रिप्लाइड कि अभी तो मेरी डिलीवरी है लाइक 15 डेज़ के बाद। तो मैंने सोचा कि मैं पहले से ही पोस्ट प्रेगनेंसी में अपने आप को इनरोल कर लूँ और मुझे पता चल जाए कि क्या मैंने किस तरीके से वेट लॉस करना है। और इनफैक्ट शी ऑल्सो हैव दैट इन माइंड कि मैं पहले से प्री प्लान कर लूँ सब कुछ, क्योंकि उस टाइमिंग पे बेबी के साथ काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है कि प्रिपरेशन एंड ऑल दैट स्टफ। मुझे इसमें एक पॉइंट बहुत पॉजिटिव लगा कि डेफिनेटली आप अपनी तरफ बहुत कॉन्शियस हो एंड दैट्स वाई, और बेबी के साथ डिफिकल्ट हो सकता है एंड यू वांट कि एक बार पहले से प्री प्लानिंग हो जाए तो उसके लिए प्लान लेना चाहिए। लेकिन एक मेरे माइंड में ये था कि कहीं उस क्लाइंट के माइंड में ये तो नहीं है कि अगर हमने आज स्टार्ट कर दिया प्री प्रेगनेंसी का प्रोग्राम, अगर आप डिलीवरी के इमीडिएटली बाद स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम से कुछ चेंजेस ड्रास्टिकली आ जाएंगे और एकदम से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आपने 9 मंथ्स एक ह्यूमन बीइंग को डेवलप किया है अपने स्टमक में, तो डेफिनेटली वो स्टमक को अंदर जाने के लिए उसे डबल टाइम भी लग सकता है। सो वो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है एंड आई एम ग्लैड उस क्लाइंट को ये माइंड बिल्कुल रेडी था कि डेफिनेटली दैट विल टेक टाइम, क्योंकि बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और ये कोई इमीडिएट वाली कोई गेम नहीं है जिसमें हमने एकदम से कुछ किया, कोई हमने एंटीबायोटिक्स यूज़ किया तो हमें 3 दिन में कोई रिजल्ट्स मिल जाएंगे या एकदम से कोई चेंजेस आ जाएंगे। सो ये जो वेट लॉस की जर्नी है या फैट लॉस की जर्नी है पोस्ट प्रेगनेंसी में, वो ज़्यादा सक्सेसफुल तब होती है जब आप प्री प्रेगनेंसी में कुछ अच्छा कर रहे थे। जिनका तो लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो प्री प्रेगनेंसी के टाइमिंग पे ही अनहेल्दी रूटीन फॉर्म अप करते हैं, जिनको कंसीविंग में इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो पीसीओडी से सफ़र कर रहे थे या उनको अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से दे आर नॉट ईटिंग गुड फूड और उसकी वजह से उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आता है। तो उस टाइम पे तो पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट लॉस करना उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। और जो लोग पहले से ही अपना वर्कआउट भी करते थे, जिनको लाइफस्टाइल भी बड़ा अच्छा है, जिनका खाना पीना भी बड़ा अच्छा चल रहा था, तो पोस्ट प्रेगनेंसी में उनका वेट लॉस जो है वो ईजी हो जाता है। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू ऑल दोज मदर जिन्होंने अभी डिलीवर किया है, जो अभी 3-4 मंथ्स भी हो चुके हैं, दे आर वर्किंग ऑन अ वेट लॉस प्रोग्राम। आप वेट लॉस के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि अब मैं कैसे अपनी शेप में बैक आ सकती हूँ। तो आप मदरहुड में हो और मदरहुड को आप इंजॉय करो तो वो बेटर है, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेस में रहते हो कि मैंने वेट लॉस करना है, मैं अपने बेबी के साथ कैसे करूं कि मेरी शेप वापस आ जाए, तो वो स्ट्रेस जो है कॉर्टिसोल हार्मोन इतना हाई हो जाता है कि आप जितना मर्जी डाइट में खाओ या एक्सरसाइज करने स्टार्ट कर दो, वो रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। सो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए, प्लीज रिलैक्स योर माइंड एंड एंजॉय योर मदरहुड विद योर बेबी। और अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी में हो और आपने अपने दूसरे किड को भी देखना है, घर को भी देखना है, तो आप अपनी बॉडी की केयर जो है वो अपनी प्रायोरिटी बेसिस के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अपने माइंड को इस तरफ मत लेके जाइए कि मुझे वेट लॉस के लिए कोई पर्टिकुलर डाइट ही करूंगी या मैं कोई एक्सरसाइज ही करती रहूंगी तभी मेरा वेट लॉस हो सकता है। देयर आर द नंबर ऑफ द केसेस जिसमें आप अगर आपका माइंड रिलैक्स रहे और नॉर्मल घर का होममेड खाना अगर आप खाते हो विदाउट एनी स्ट्रेस, तो डेफिनेटली वो भी आपके ऊपर वर्क करता है। सो फर्स्ट इज अ रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड, दैट इज स्ट्रेस ना होना। सेकेंड इज अबाउट योर एक्सरसाइज रूटीन, जो मुझे मोस्टली पूछते हैं। अब क्या होता है कि 1 to फर्स्ट डे ऑफ द डिलीवरी से लेकर 40 डेज तक का जो पीरियड होता है, उसमें तो डेफिनेटली बॉडी रिपेयर कर रही है। उसमें क्या हो रहा है कि यूट्रस आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक तरह का जैसे कहते हैं ना नेस्ट था, एक घोंसला था, उस घोंसले से कोई अगर कोई बर्ड निकला है तो वो घोंसला जो है वो धीरे धीरे करके अपनी शेप में वापस आ रहा होता है। तो उस टाइमिंग के लिए उस 40 डेज में आपने अपनी बॉडी को रिलैक्सिंग मोड पे लेके जाना है। दैट्स वाई उस टाइम पे मसाज कर जो है वो रिकमेंड किया जाता था उस टाइमिंग पे भी, कि आप उस टाइमिंग पे प्रॉपर मसाजिंग रूटीन होती थी। इनफैक्ट अभी भी अगर आप करा रहे हो मसाजिंग आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी, तो पोस्ट प्रेगनेंसी में मसाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें आप कई लोग कहते हैं कि मेरा लूज फैट रह जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी में, कि सिर्फ मेरा टमी का लूज फैट है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। सो ड्यूरिंग दैट 40 डेज के साइकिल में, 40 डेज के टाइमिंग पे जब आपकी ब्लीडिंग भी हो रही है, उस टाइमिंग पे अगर आप प्रॉपर मसाज वाला रूटीन रखते हैं जिसमें आपकी मसल टिश्यूज हैं वो अच्छे बिल्टअप हो जाते हैं, बिकॉज आपका मसाजिंग जो है उस तरीके से किया जाता है। जो वुमेन तो पहले से ही
वेट ट्रेनिंग करती थी, या जो वुमेन्स का जो टमी सेक्शन के एब्स हैं वो अच्छे होते हैं, तो उनका तो डेफिनेटली इमिडिएटली आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी वो नॉर्मल उनका स्ट्रेच हो जाता है टमी। लेकिन जो लोग पहले से कुछ भी नहीं कर रहे थे और फिर प्रेगनेंसी के बाद वो लूज फैट रह जाता है, तो उनके लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि दे हैव टू डू समथिंग फॉर अ स्पाइन, क्योंकि स्पाइन जो है वो स्ट्रांग हो तो उनका टमी जो है वो रिड्यूस होने में हेल्प करता है। सो आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि यू नीड टू बी वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू योर वर्कआउट इन सेंस कि बेबी के साथ आप घर पे भी कोई एक्सरसाइज रूटीन अगर स्टार्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। आप कब करनी चाहिए, वो ये है कि अगर 1 to 40 डेज के साइकिल में आप रिकवरी कर रही हैं, अगर आपकी तो सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी इज अ सिमिलर स्टेज ही आजकल है, इट्स नथिंग लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस होता है इसमें। सी सेक्शन के टाइमिंग पे जब आपके स्टिचेस हील हो रहे होते हैं तो रिकमेंडेशन ये होती है कि 3 मंथ्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी में डेफिनेटली भी 3 मंथ्स तक आप तो बिल्कुल रेगुलर वाली एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट कर सकते हो। सी सेक्शन में अगर 3 मंथ्स तक नहीं कर रहे हो तो 4th या 5th मंथ में आप नॉर्मल ग्रेजुअल एक्सरसाइज रूटीन जो है फ्लोर एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो हार्डकोर एक्सरसाइजेस हैं वो आप 5th या 6th मंथ जो है वो नॉर्मल स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये होता है कि बेबी के साथ टाइम नहीं है आपके पास उसको, और आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि रात को जो है वो आपकी नींद बेबी के साथ बहुत डिस्टर्ब होती है, यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। इन दैट केस आप अगर अपना नैप टाइमिंग अपने दिन के टाइमिंग पे ज़रूर निकालें ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर जाए। अगर आप इंजर्ड बॉडी के साथ अपना वर्कआउट करोगे तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। सो वर्कआउट करना ज़रूरी है, लेकिन आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप ऐड ऑन कीजिएगा। इतना कीजिएगा कि बेबी के साथ वॉक करना, अगर आप 40 डेज के साइकिल में हो तो बेबी को फीड कराने के बाद बर्पिंग के टाइमिंग पे जो 20 मिनट्स हमने लगाने होते हैं उस टाइम पे उसके साथ वॉक करते रहिए, वो भी आपको हेल्प होता है। और आप ब्लीड कर रहे हो या आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत मूवमेंट खाना खाने के बाद तो जरूर रखिए, ताकि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो मेंटेन रहे। अब उस टाइमिंग पे हमें खाना क्या चाहिए, जो 1 to 40 डेज का साइकिल होता है, वही काफ़ी तरह के मिथ्स हमारी फैमिली से भी आ जाते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, यही खाना पड़ेगा, घी खाते रहो, या ये पंजीरी है तो पंजीरी आपको 2-3 दिन लेनी पड़ेगी। ऐसा अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को एक्सेस में लेते हैं तो डेफिनेटली उसका साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। आपकी फीड जो है वो आपकी नेचुरल शुगर से, आपके पानी से, जितना पानी आप पीते हो, और प्रोटीन से, ये 3 चीज़ों से बनती है, नॉट ओनली फ्रॉम मिल्क ऑल द टाइम या पंजीरी ज़्यादा खाने से। मॉडरेट इनटेक ऑफ थिंग्स जो है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू द थिंग्स की अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप लेते हो। सो मिल्क अगर आपने लैक्टेटिंग हो और लैक्टेशन आपने इंक्रीज करनी है तो उस टाइमिंग पे पानी का इंटेक अच्छा रखिए, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 लीटर्स हो सके। आपका नेचुरल शुगर जो है वो आपके फ्रूट से आता है, आपके आटे से आ जाता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। प्रोटीन आपकी नॉर्मल प्रोटीन इनटेक ऑफ डाइट इंक्लूडिंग पनीर, स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें ले सकते हो। बेबी कॉलिक फील करता है तो पल्सेस, लेग्यूम, सब चीज़ों को सोक करके एंड मॉडरेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो, जिस चीज़ पे तो आपका ट्रस्ट होता है ना तो आप बहुत उसको अच्छी तरीके से उसका रिजल्ट आ जाता है। जिसमें आपको डाउटफुल होता है कि मेरे घर पे तो मेथरे बिल्कुल मना करते हैं, या सम पीपल से कि बहुत गर्म होता है तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो वो चीज़ में अगर ट्रस्ट नहीं होगा देन डेफिनेटली उसकी डाइजेशन भी नहीं होती है। तो इफ़ यू ट्रस्ट समथिंग एंड यू बिलीव कि ये चीज़ें आपके ऊपर वर्क करती हैं देन गो फॉर इट। अदरवाइज किसी के सुनने पे एंड देन घबरा जाना कि ये मेरे ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो उससे बेटर है कि यू हैव टू सर्च एवरीथिंग कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स उसकी तरफ कैसा है। एंड फीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि दैट विल हेल्प यू टू बर्न लॉट ऑफ कैलोरीज। अब कौन कौन से फूड आपको इंक्लूड करने चाहिए ताकि आपकी फीड जो है वो अच्छी आ सके। बाजरा जो है वो विंटर्स में मोस्टली यूज करते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर लैक्टेटिंग मदर्स के लिए हम यूज करते हैं। सौंफ का पानी मोस्टली यूज किया जाता है। सौंफ अजवाइन का पानी पोस्ट प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट कर दिया जाता है, जो आपको हेल्प करता है कि कहते हैं कि टमी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव करता है। IBS का जो इशू होता है जिन वुमेन्स को, वो सौंफ का पानी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो अजवाइन का पानी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली देखा गया है कि वुमेन को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी, और पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइमिंग पे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए डेफिनेटली आपका पानी का इंटेक तो रहता ही, आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी स्लीप नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली वो कॉन्स्टिपेशन करता है। तो आप अपनी डाइट में मोर ऑफ फाइबर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक आप फ्रूट्स का इंक्लूड करना, सैलड्स का इंक्लूड करना, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप सूखा हुआ आलू बुखारा, प्रून्स हो गए, फिग्स हो गए, एप्रिकॉट हो गए, इनको इंक्लूड कर सकते हो। सैलम हस्क दैट इज इसबगोल अगर आपको सूट करता है तो वो वार्म वाटर के साथ आप ले सकते हो।
फाइबर का इंटेक इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आप सेसमे के लड्डू, तिल के लड्डू लेते हो, कैल्शियम का इंटेक बढ़ता है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। मेथरे का पानी, एज आई हैव टोल्ड यू, वो आपकी लैक्टेशन में भी हेल्प करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता क्योंकि फाइबर होता है। और गोंद के लड्डू जो है वो आपकी स्किन टाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है। गोंद के लड्डू की जो ट्रेडिशनल रेसिपीज होती हैं वो आप ले सकते हैं मिड मॉर्निंग के टाइमिंग पे, आप मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग के टाइमिंग पे ले सकते हैं। सुबह उठ के आमंड्स एंड फिग्स का इंटेक लेना, कोकोनट ग्रेट करके खाना या कोकोनट का स्लाइस खा लेना, दैट इज वेरी हेल्पफुल। डेफिनेटली जो हम डायबिटिक, जिनका जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहता है, उनके लिए घी, और वैसे भी नॉर्मल पंजीरी वगैरह में भी घी यूज़ होता है, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। मॉडरेट इंटेक जो है वो हेल्पफुल होता है। ज़्यादा इंटेक किसी भी चीज़ का करोगे तो वो हार्मफुल होगा, तो घी का इंटेक आप 2 से 3 चम्मच तक जो है वो ले सकते हो। पल्सेस जो है एंड राइस है, आपकी रोटी इन अ फॉर्म ऑफ लाइक बाजरा की रोटी, रागी की रोटी इज वेरी रिच इन कैल्शियम, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। मिल्क अगर ऑर्गेनिकली अवेलेबल है देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक मिल्क और पैकेट मिल्क ही मिल रहा है तो देन वी डोंट रिकमेंड मिल्क। इन दैट केस आप आमंड मिल्क या आप कोकोनट मिल्क या कैश्यू मिल्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको वो घर का बनाया हुआ मिल रहा है। बाहर वाले बहुत सारी पैकेट चीज़ें जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ मील प्लान यू कैन फॉलो व्हेन यू आर ऑन द पोस्ट प्रेगनेंसी में आप फॉलो कर रहे हैं, तो एक जनरल सी मैं आपको गाइडलाइंस दे सकती हूँ। हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, सो वी कांट से कि हर एक के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप लिटिल हेल्प फ्रॉम माय साइड की, जो अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी में हो, आप कैसे आप मेंटेन कर सकते हो 1 to 40 डेज के साइकिल में बेबी के साथ आप अपना स्लीप प्रॉपर कर पा रहे हो, जो घर पे बन पा रहा है वो आप ले रहे हो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, और इन बिटवीन वाले रूटीन को आप अगर ऐसे मैनेज कर लो तो दैट विल रियली गोना हेल्प यू। सो सुबह उठते ही आप पहले तो पानी का इंटेक अच्छा रखिए, जिसमें आप मेथरे वाला पानी ले सकते हो, जिससे आपकी फीड जो है वो अच्छी हो सकती है। उसमें सौंफ और जवैन भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर मेथरे को आप ट्रेडिशनल कुकिंग में भी यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी सब्जियों में भी आप उनको यूज़ कर सकते हो। एंड कईयों को लगता है कि मेथरे काफ़ी गर्म होते हैं, तो इन दैट केस उसकी क्वांटिटी कम यूज़ कीजिएगा, या सिर्फ सब्जियों में यूज़ करो, उसका पानी के फॉर्म में मत लीजिएगा। एंड देन यू कैन स्टार्ट विद फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट आप खा सकते हो। ड्राई फ्रूट फॉर्म में भी आप ले सकते हो, आमंड्स, वॉलनट्स ले सकते हैं, रेजिन्स ले सकते हैं आप यहाँ पर। और उसके बाद आपने ये लेने के बाद ये आपका फर्स्ट मील हो जाता है। ब्रेकफास्ट के टाइमिंग पे यू कैन हैव अ नॉर्मल इंटेक ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो, जिसमें रागी का चीला, वेजिटेबल पोहा, दलिया, ज्वार या बाजरा की रोटी, ये सब आ जाता है। मिड मॉर्निंग की टाइमिंग पे आप कोकोनट वाटर या लेमन वाटर भी आप ले सकते हो। और कई लोग कहते हैं कि सीड्स ले सकते हैं, तो डेफिनेटली सीड्स हम 1 टेबलस्पून तक सीड्स ले सकते हैं, और इन पे सोक फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ्लैक्सीड का इंटेक कम रख सकते हैं अगर आपको बहुत गर्म चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं। आप चिया सीड्स इसमें ज़रूर डाल सकते हैं। चिया सीड्स, इनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, वो मत इंक्लूड कीजिएगा क्योंकि वो सारा पानी सोख लेता है कई बार। तो चिया सीड्स ठंड, आप गर्मियों में अगर आपकी प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी का केस है देन यू कैन हैव इट, बट नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स, क्योंकि ये काफ़ी ठंडे होते हैं। तो मॉडरेट इंटेक में ले सकते हो, ज़्यादा अमाउंट में मत लीजिएगा क्योंकि उसका जेली फॉर्मेशन जो है वो आपका स्टमक अपसेट कर सकता है। लंच के टाइमिंग, ड्यूरिंग मिड मील के टाइमिंग पे आप गोंद के लड्डू हो गए या पंजीरी हो गई आपकी घर की बनाई हुई, तो वो आप ले सकते हो। पंजीरी वो वाली पंजीरी जिसमें सारी तरह के जो इंडियन स्पाइसेस एंड हर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ लाइक ओनली शुगर एंड बीट यूज़ किया है, वो हमने नहीं लेना है। लंच के टाइमिंग पे आप रागी की रोटी या ज्वार या बाजरा की रोटी सब्जी के साथ, दाल के साथ, राइस दाल फॉर्म में लस्सी ले सकते हो, या पिकल या चटनी लेना चाहते हो विटामिन डी ऑब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। इवनिंग टाइमिंग पे आप अपनी, अगर सुबह पंजीरी नहीं ली है तो यहाँ पे पंजीरी, या सुबह लड्डू नहीं लिया तो यहाँ पे आप लड्डू ले सकते हो। कोई चाट बनाना चाहते हो तो मखाने इज वेरी रिच इन कैल्शियम, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। आप कोई फ्रूट खा सकते हो, पीनट्स का हैंडफुल तक ले सकते हैं। बेबी कॉलिक ना फील करे तो ज़्यादा अमाउंट में मत लीजिए अगर आप लैक्टेटिंग हो। आप सर्दियों तक की जो प्रेगनेंसी आती है पोस्ट प्रेगनेंसी में, तो गुड़ की जो चक्की होती है वो भी मिल जाती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। जैगरी खाना खाने के बाद ले सकते हैं, सौंफ खाना खाने के बाद ले सकते हैं ताकि आपको एसिडिटी ना हो। और इन बिटवीन के टाइमिंग पे अगर भूख लग जाती है तो आप दही खा सकते हो ताकि आपको एसिडिटी फील ना हो। फ्रूट स्मूदी बना के आप बीच में आप ले सकते हो। और डिनर के टाइमिंग पे अगर आप कोई बॉयल्ड एग्स खाना चाहते हो, या खिचड़ी, या कोई डोसा या पनीर की भुर्जी, ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि रात तक आपको काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है बेबी के साथ और लैक्टेशन बार बार करनी पड़ती है और आपको भूख लग जाती है, तब आप कैश्यू नट्स खा सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक मिल्क अवेलेबल है तो थोड़ा मिल्क आप पिंच ऑफ नटमक डाल के, जायफल डाल के ले सकते हो, टर्मरिक डाल के ले सकते हो। कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो गुलकंद डाल के ले सकते हैं। सो इट डिपेंड्स दैट हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट फूड आइटम।
आप उस अकॉर्डिंगली अपनी डाइट जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल इन्फॉर्मेशन। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ लाइक 1 डे टू 40 डेज तक आपका नॉर्मल रूटीन रहता है। 3 मंथ्स तक आपकी बॉडी जो है वो यूट्रस को नॉर्मल ले आती है। 3 मंथ्स में आपकी बॉडी का वो शेप आ जाता है जब आपकी बॉडी जो है जैसे प्री प्रेगनेंसी स्टेज पे होती है, जो हम नेचुरल वे में देखते हैं। अगर आपका बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप बिल्कुल अपनी केयर नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं उतने का उतना ही वेट है। आप 10 to 12 kgs तक गेन करते हो प्रेगनेंसी में। 5 किलोज आपके बेबी का होता है, 5 किलोज आपका आता है, और जिसमें 3 किलो का बेबी आ जाता है या 2.5 किलोज का नॉर्मल बेबी कंसिडर किया जाता है। बाकी उसका वाटर वेट होता है, और जो मदर्स का 5 किलोज का आता है वो उनके बॉडी पार्ट्स पे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे आता है। तो ग्रेजुअली यू विल सी कि वो बॉडी बहुत धीरे धीरे करके चेंज करती है। जस्ट दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आर यू ईटिंग, हाउ आर यू ईटिंग, आपकी बॉडी का च्यूइंग पावर कैसा चल रहा है, आप गैजेट्स का यूज ज़्यादा नहीं कर रहे हो, आपका स्लीप कैसा चल रहा है, आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से आप कोप अप कर पा रहे हो, बाहर का खाना ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपकी लैक्टेशन, आपका फीड बड़ा अच्छा आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, एक होलिस्टिक अप्रोच से आपको रिजल्ट मिलता है। सिर्फ एक ओनली डाइट करके एकदम से डाइट प्रोग्राम से स्टार्ट करके आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। एंड यू विल एबल टू अचीव योर रिजल्ट्स ग्रेजुअली, इवन इफ ऑन योर ओन पेस। अगर आपको पता है कि आप पहले भी प्री प्रेगनेंसी में मेंटेन कर पा रहे थे, तो पोस्ट प्रेगनेंसी में 3 से 4 महीने तक आपकी नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी शेप जो है वो भी आनी स्टार्ट हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।